हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कई लोगों ने बोला कि बॉस सिंगल नंबर प्रेडिक्ट करना बताओ। सिंगल नंबर कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, निकालते हैं कि कौन सा नंबर आएगा। तो मैंने इससे पहले भी 2-3 वीडियो इस पर बनाए हुए हैं। उसमें से कुछ वीडियो हो सकता है यूट्यूब ने डिलीट की हो और कुछ वीडियो अभी भी चल रहे हैं। हाईएस्ट वॉच टाइम है उस व्यूज़ है उस वीडियो पर। अगर आप इस चैनल पर नहीं, सॉरी, ये तो मैं रूलेट इंडिया पर डालूंगा वीडियो। मनी इज़ नथिंग जो मेरा चैनल है कसिनो का मेन चैनल, उस पर हाईएस्ट व्यू वाला वीडियो है सिंगल नंबर, हाउ टू प्रिडिक्ट सिंगल नंबर। तो इसका भी टाइटल हम यही रखेंगे, हाउ टू प्रिडिक्ट सिंगल नंबर इन रूलेट। तो सिंगल नंबर प्रिडिक्ट करने के लिए आपके अंदर पहले दो क्वालिटी होनी चाहिए। पेशेंस, धैर्य, धैर्य, सहन शक्ति। पेशेंस चाहिए और ऑब्जर्वेशन चाहिए। किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, महसूस करना, पहचानना, ये दो गुण आपके अंदर होने चाहिए, तभी आप सिंगल नंबर निकाल सकते हो। पहला गुण तो फिर भी आपके अंदर मिल जाएगा, जो ऑब्जर्वेशन वाला तो मिल जाएगा गुण आपके अंदर, पर धैर्य वाला गुण जनरली ज़्यादातर जुआरियों के अंदर नहीं होता। इसीलिए बोलता हूँ कि गैम्बलर मत बनो, प्लेयर बनो। तो कैसे होता है, इसको मैं बोर्ड पर लिख करके प्रॉपर डिटेल में समझाऊंगा, पर मैं आपको, जो मेरा मानना है, जो साइकोलॉजी है ना, वो शब्दों से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाई जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर हमने कोई नंबर तो बनाने नहीं कि अरे यार मेरे को आप लोगों को ये दिखाना मैं कितना बड़ा होशियार हूँ या डेढ़ शाना हूँ। मैं ऐसे आप लोगों से इस समय बात कर रहा हूँ जैसे कि मेरे सामने आप लोग बैठे हो। मैं ऐसा ही मतलब वीडियो बनाता हूँ। वीडियो बनाना मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है, मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है। देखो, सिंगल नंबर के लिए आपके अंदर पहले दो गुण होने चाहिए। नहीं है तो डेवलप कर लो। क्या? एक, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य, रुकने रुकने की ताकत होनी चाहिए। दूसरा, ऑब्जर्वेशन। अब इन दोनों का करोगे क्या? जैसे ही आपने अपना पैसा डिपॉजिट किया, ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, आप गए कसिनो में, जाते जोश में आके अरे मेरे नंबर मारा, मेरे नंबर मारा, धर 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 धर, नहीं लगा, नहीं बैठा। ये होता है ना, ये आपने जैसे एंटर किया, अरे ये तो ये नंबर मार रहा है, अरे ये तो, अरे इसने तो 3 नंबर जीरो स्पेल किए, तो जीरो स्पेल चल रहा है, लगा दी बैठ। ये मत करना। क्योंकि देखो, रूलेट एक बार में 12 से 15 पैटर्न बना लेता है। हमारे दिमाग की जो क्षमता है वो 3 से 4 पैटर्न बनाने की एक बार में। ला आप लोग अपनी टेक्निक को भी अपना लोगे ना कि किस नंबर के बाद क्या नंबर आएगा, कौन से के बाद में, जो भी आपका खेलने का तरीका है, जो पैटर्न है, वो 3-4 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। वो कोई बहुत बड़ा 30 मार्क का हो तो उसका दिमाग 5 या 6 पैटर्न को याद कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। पर रूलेट जो है वो 12-15 पैटर्न तक मैंने उसमें से निकाले कि इतने पैटर्न पर वो चलता है। अब जिनके भी, जो भी, सबके पैटर्न अलग अलग होंगे, तो जिनके भी जो 4-5 पैटर्न है, उसके अलावा सारे पैटर्न को बोलते हैं आउट नंबर मार रहा है, उल्टे सीधे नंबर मार रहा है। जो भी व्यक्ति के 4-5 पैटर्न दिमाग में है कि इसके बाद ये नंबर मारना चाहिए, इसके बाद ये नंबर मारना चाहिए। मान लो कोई नेबर की दृष्टि से देख रहा है, कोई कलर की दृष्टि से देख रहा है, कोई कोई डजन की दृष्टि से देख रहा है, जो भी उसका देखने का तरीका है, जो भी उसके दिमाग का पैटर्न है, उसके अलावा जो भी नंबर आएंगे, उसको कहेगा कि यार ये तो उल्टे सीधे नंबर मार रहा है, ये आउट नंबर मार रहा है, ये तो भी ढंग से चल ही नहीं रहा है, जबकि वो अपने अलग पैटर्न पर चल रहा है। ठीक है, एक मिनट। तो हमारा दिमाग की क्षमता होती है 5-6 पैटर्न बनाने की मैक्सिमम। उसके अलावा जो भी नंबर होते हैं वो हमें लगता है आउट है या उल्टे सीधे है, पर ऐसा नहीं है। वो किसी और के पैटर्न होंगे, किसी और के। तभी आपने देखा होगा कि कोई जो दूसरा आपके साथ खेल रहा है टेबल पर ही, कोई और जो दूसरे प्लेयर है, आप किसी नंबर आने के बाद में कुछ और नंबर लगा रहे हो और वो कोई और नंबर लगा रहा है और वो कह रहा है यही आएगा। और कभी कभी उसका आता है, कभी कभी आपका आता है। उसका आता है तो उसको लगता है उसका पैटर्न आया है। आप सोचोगे यार ये नंबर तो लगना नहीं चाहिए था, आना नहीं चाहिए था, ये कैसे आ गया, और वो आपके बारे में सोच रहा होगा। तो ये बात समझे, कहानी कहाँ है, गड़बड़ हो रही है। तो सिंगल नंबर प्रिडिक्ट करने के लिए जो सबसे बढ़िया तरीका, दो गुण आपने अपने अंदर डेवलप कर लिए, तो आपको तुरंत जाकर के बैट नहीं लगानी है। देखो क्या हो रहा है कि मान लो आपका पैटर्न चल रहा है और आपने जैसे ही पैसा डिपॉजिट करके खेलना शुरू किया और आपने पाया कि अरे यार ये तो मेरा पैटर्न चल रहा है, आपने बेट लगा दी। आपको ये कैसे पता लगेगा कि भाई पैटर्न का मतलब क्या होता है? ऐसा 10-15-20 बेट थोड़ी दे देगा वो आपको। ऐसा तो बहुत रेयर होता है ना, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। 3-4 बेट आती हैं, 5-6 ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद बीच में भी एक दो जबकि आउट होता है। क्या पता आपने जब बेट लगाई है कि मेरा पैटर्न चल रहा है, मेरे नंबर मार रहा है, और आपने बेट लगा दी और तभी मालूम पड़ा कि वो आउट मारना शुरू होगा, क्योंकि कहीं तो पैटर्न खत्म होगा ना। तो ये कैसे पता करोगे कि पैटर्न खत्म होने वाला है कि नहीं होने वाला है? तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये समझाता हूँ कि जैसे मेरा, मैं जो जनरली करता हूँ कि एक तो जीरो स्पेल के मान लो 2 नंबर आए हैं, कोई भी 2 नंबर जीरो स्पेल के आए हैं, 32 आ गया, 12 आ गया।
तो मैं ये देखूंगा कि यार अब ये जीरो स्पेल ही मारेगा, है ना, तो मैं जीरो स्पेल लगाऊंगा, पर ये कोई और नंबर मार देगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उस नंबर को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि 2 बार उसने जीरो स्पेल मारा, एक आउट मार दिया, अब वो फिर जीरो स्पेल मारेगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो मार देता है। जीरो स्पेल में सबसे कम नंबर होते हैं, 7 नंबर होते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा जीरो स्पेल के साथ में 19 और 28 लेके चलता हूँ, मतलब बॉर्डर का एक एक नंबर, जो जीरो स्पेल का बॉर्डर 12 का नेबर में आता है 28, और उधर से 15 का नेबर में आता है 19, ये मैं 2 नंबर जरूर लेके चलता हूँ, क्योंकि बाकी 7 आ जाए या 4 आ जाए तो आप फिर भी कह सकते हो कि यार ठीक है यार, जीरो स्पेल से थोड़ा दूर गिरी है, वॉइजन मारा है, पर जीरो स्पेल की अगर हम बात करें, या मैंने जीरो स्पेल की ट्रिक बताई कि जीरो स्पेल प्लस आप बिग सीरीज वो लगा सकते हो, वॉइजन लगा सकते हो, जो बिग सीरीज भी बोलते हैं। अब कहानी क्या, सिंगल नंबर प्रिडिक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है क्या चल रहा है, और जो भी चल रहा है वो खत्म तो नहीं होने वाला है। अब अगर 4-5 बार जीरो स्पेल आ गए तो अब ऐसा थोड़ी कि 10 बार आएगा, मतलब अब प्रोबेबिलिटी कम हो रही है, अब नहीं आएगा, अब भी आप जीरो स्पेल भर दोगे तो बाई चांस आ गया, नहीं आया नहीं आया। इसमें जैसे मैंने बोला कि भाई मान लो 12 आया और 32 आया और जीरो स्पेल चल रहा है, मेरे हिसाब से जीरो स्पेल आना चाहिए, भले ही एक आउट आ गया, और अगर वो आउट नंबर भी रेड आया है तो मैं क्या करूँगा, मैं 12, 32, 3 पर ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि तीनों रेड है, तीनों जीरो स्पेल की हैं, और साथ में 19 को भी लेके चलूंगा, क्योंकि जीरो स्पेल के बॉर्डर पे अगला नंबर रेड वही आता है। और अगर तो ये ऐसे सिंगल नंबर निकाल सकते हो, 3 पर ज्यादा फोकस होगा, सिर्फ 3 पर नहीं होना चाहिए, या तो फिर ये कि पूरे 37 नंबर में से एक ही नंबर लगा दो, वो तो फिर बहुत प्रॉफिट भी अच्छा आएगा, पर बहुत कम चांस होते आने के। तो जैसे 3 आया तो 3, आपको लगा 3 आया, और 3 भी कैसे निकालना है, जैसे हमने उधर 19 ले लिया, पर अगर हम ये देख रहे हैं 12 आया, 12 आया, उससे पहले मान लो 15 आया, या कोई भी रेड नंबर आया फर्स्ट डजन का, तो आप ये देखोगे कि फर्स्ट डजन के अंदर 12 भी फर्स्ट डजन में आता है, रेड कलर का फ्लो चल रहा है। मान लो कोई पहले नंबर भी छोटा वाला आया, या 32 के बाद 12 आया, अब आपको लग रहा है कि ये फर्स्ट डजन भी मारेगा और रेड कलर भी मारेगा, तब आपको 7 को भी लेकर के चलना है, क्योंकि 7 जो है वो जीरो स्पेल का बॉर्डर भी है, मतलब 12 का नेबर भी है, 12 का नेबर है, 28 के साथ में आता है, 12 का नेबर भी है, फर्स्ट डजन भी है, और रेड कलर भी है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि जीरो स्पेल में हमने 3 और 7 पर ज़्यादा फोकस करना है, 7 जीरो स्पेल में नहीं है, पर जीरो स्पेल के बॉर्डर पे, 12 के बॉर्डर पे है। ऐसे करके आपको, और सिंगल नंबर ना कभी भी एक नंबर नहीं निकलता है, वो तो तुक्का है, मैं बोल रहा हूँ जी ये आएगा, अब मैं 100 बार बोल रहा हूँ एक बार तो आएगा। यहाँ पर हमने किसी को कुछ साबित नहीं करना है, आप पैसा कमाने के लिए बैठे हो तो पैसा कमाओ सर, जुआ छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एंड रिजल्ट इसका जीरो ही होना है। ये जितने भी मैं ट्रिक स्किल की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको बचा सकती है, आपको कुछ लॉस कम कर सकती है, आपको प्रॉफिट दिला सकती है, आपका गया हुआ पैसा वापस ला सकती है, पर ओवरऑल आप फिर माइनस में हो जाओगे अगर नहीं निकले तो, ये बात ध्यान रखना। तो ऐसे सिंगल नंबर कभी भी एक नहीं, कम से कम 3 नंबर या 4 नंबर प्रिडिक्ट करो। वो 3 या 4 नंबर जो होंगे वो आपके जैकपॉट नंबर होने चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि रेड कलर का फ्लो चल रहा है, 32 आया, 32 से पहले कोई रेड छोटा रेड नंबर था और फर्स्ट डजन का था, 3 भी 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, मतलब आपको लग रहा है कि यार फर्स्ट डजन ही मारेगा, या मतलब ब्लैक भी है और ब्लैक के फर्स्ट डजन का है, और फिर 32 आया और फिर 12 आया, तो अब पक्की बात है कि 3 या 7 आने की चांस सबसे ज्यादा है, क्योंकि जीरो स्पेल भी है, फर्स्ट डजन भी है, और रेड कलर भी है। 7 मैं बार बार बोल रहा हूँ जीरो स्पेल में नहीं आता है, बट जीरो स्पेल के बॉर्डर का नेबर है, मतलब 12 का नेबर है, और फर्स्ट डजन में। ऐसे करके आपको चीज़ों को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, तो आप सिंगल नंबर 2-3 नंबर आप आराम से निकाल लोगे। पर 2 तरीके से गेम खेली जाती है, एक सिर्फ 2-3 नंबर के ऊपर ही खेली जाए, फिर कुछ नहीं लगाना, और एक होता है कि यार हमने अपने बाकी नंबर तो लगाए, पर ये 2-3 नंबर हमारे जैकपॉट नंबर होंगे, कि अगर ये आ जाए तो हमारा टारगेट पूरा हो जाए। यार एक 100 रुपए की चिप के 3600 रुपए मिलते हैं, एक 50 रुपए की चिप के 1800 रुपए मिलते हैं। अगर जैकपॉट नंबर पे जैसे आप खेल रहे हो वैसे खेलो, अगर एक दो चिप लगा भी दी, अच्छा टारगेट भी ना अपने बैकअप के अमाउंट के बराबर रखा करो। मान लो टारगेट रख दिया आपने 5000 का, खेल रहे हो आप 20 रुपए की चिप से पहुंच ही नहीं पाओगे, कभी कभी नहीं पहुंच पाओगे, तुक्का है सिर्फ पहुंच पाए गए।
जो चिप का रेशो है, जो आप चिप लगाओगे उसका रेशो आपके टारगेट है। अगर 20 रुपए की चिप से खेल रहे हो तो 1.5-2 हज़ार का टारगेट रखो। 5 हज़ार का टारगेट रखना है तो आपको मिनिमम 50 रुपए की चिप चाहिए ही चाहिए। और जैकपॉट नंबर पर मिनिमम 3 चिप लगी होनी चाहिए मिनिमम। ये अगर एक बार आया, मान लो 50-50 की 3 चिप भी रखी और आपका जैकपॉट नंबर मार गया तो सीधा 5400 रुपये आए। अब वो 5400 रुपये, 5400 रुपये कब आते हैं? मान लो आपने ऑलरेडी 3000 गवा चुके और फिर 5400 आ भी गए, तो आप 2400 ही तो प्लस में हुए, 3 तो आपके गए हुए थे। पर फिर भी अगर हम मान लेते कि अगली बार में 2 बार जल्दी जल्दी मार गया, तो आपका टारगेट तो दोनों ही सूरतों में पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके काम आएगा, कुछ समझ में आएगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।